ये डेकोरेशन कितनी अच्छी है सर। हाँ क्या हो गया कर दिया ऑन है क्या? सौरभ जोशी के बारे में बताना है, बता। आपने सौरभ जोशी का नाम सुना है? सौरभ जोशी की अभी शादी हुई है, हुई है ना? सुहागरात के अलावा सारे वीडियो डाल दिया। आपको वो भी देखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी वीडियो डाल दिया उसने। दूसरी बात, ऐसा ही सेम टू सेम कंडीशन एक बिहार का एक राजा ब्लॉग नाम से एक चैनल है, देखा होगा वो वाला, इरिटेट हो गए हो तुम लोग। उसमें और इसमें अंतर क्या था पता है? क्योंकि उसने फेरे रोक के शादी की थी, वो वीडियो बनाया था। बेटा ये फेरे के टाइम पे ये नहीं कर रहा था क्या? लहंगा आपका बड़ा है क्या? नहीं देखा तुमने इसका? क्या नहीं, लहंगा लहंगा आपका बड़ा है, आप बड़े हो, बताओ। अच्छा बड़ा हो गया, अरे मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जो खाने के टाइम पे सारी वीडियो। इसमें और इसमें फर्क ये था कि ये पहले फेमस हो चुका था, इसलिए सब बेटा करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं, और वो फेमस होने के लिए कर रहा था, फर्क सिर्फ इतना था। उस पे हंस रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। इसके टाइम पे सब वीडियो बनाने जा रहे हैं, अपने को इसमें मतलब नहीं है बेटा, बस ये है क्या आओ आओ छोड़ो। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, छोड़ो। ये थोड़ी डालूंगा इस चैनल पे, है डालूंगा क्या? बच्चे मान के जो स्क्रॉल कर रहे हैं और मैं डाल, वो पढ़ रहे, मम्मी उसकी बगल में और बात हो रही सुहागरात वाली। आ जाओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखने के बाद छोड़ो, रहने दो। क्वेश्चन 7 क्या रखा है? डेप्रिशिएशन, इधर डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 1,30,000, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 40,000, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना 25,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 9,000। उसके बाद आपके पास कुछ करंट असेट्स, कुछ करंट लायबिलिटी है। ध्यान सुनना बेटा, मैंने आपको कल बता दिया है कि आपको जो करंट असेट्स का इंफॉर्मेशन होगा उनमें आपको कुछ चीजों को छांटना है। कौन सा? सबसे पहली चीज को आपको छांटना है, कौन सा? बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटी में क्या होगा बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको छांट देना है। दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट होगा, इसको छांट देना। ये हमें पूछ रखा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये पार्ट नहीं होता है, इसलिए हमें क्या कर देना है बेटा? छांटना है। आइए तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। कौन लेगा रे मार्कर? अच्छा आइए सबसे पहले ध्यान सुनिए बेटा, क्वेश्चन में क्या रखा है? राज लिमिटेड हैज प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना बेटा? 17,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। यानी कि इन सबको कैलकुलेट करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है बेटा? 1,75,000। तो हम यहां पर लिख देंगे 1 लाख। नेट प्रॉफिट कितना बेटा? 1,75,000। दिख रहा है बेटा? एक बार देखने के बाद दिख रहा है? दिख रहा है कितना है? 17,50,000। तो लिख दो ना, अमाउंट नहीं दिख रहा? अरे सब कुछ ही नहीं दिख रहा, एनपीवी नहीं दिख रहा। यहां दिख रहा है? नेट प्रॉफिट दिख रहा है आपको? अब यहां पे लिख देना बेटा 17,50,000। क्लियर? उसके बाद ध्यान से सुनना बेटा, हम हर वो चीज जो नॉन कैश है और नॉन ऑपरेटिंग है, पहले सबसे पहले उसको प्लस माइनस करते हैं। चल समझ पा रहे क्या है? सबसे पहला है डेप्रिसिएशन। चाहे तो आप ऐड नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से लिखोगे,
लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से लिखोगे। नहीं तो आजकल उतना नहीं देखा जाता, सीधे सीधे हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड क्या, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन लगता है ये अपने लिए फायदा है नुकसान? नुकसान है। नुकसान है तो अपने को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन। एक काम करता हूं मैं, पहले नाम लिख देता हूं, एक साथ ही डिसाइड करेंगे कि इसको प्लस करना है कि माइनस करना है। कितना बेटा आपके पास, 1 लाख। फिर उसके बाद है बेटा आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तीसरा है बेटा गुडविल रिटर्न ऑफ। तीसरा है बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, इतना ही दे रखा है। अच्छा हाँ इतना ही है, फिलहाल इतना ही है। यहां पर लिखूंगा कितना बेटा, 40,000 राइट, 40,000। यहां पर लिखूंगा बेटा 25,000 और यहां पर लिखूंगा बेटा 9। ठीक है, अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि अगर प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो ये फायदा है नुकसान? नुकसान। नुकसान है तो अपने को क्या करना है, ऐड। प्लस कर दिया बेटा, क्या लिख दूंगा, गुडविल राइट ऑफ। गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो ये फायदा है नुकसान? नुकसान, क्योंकि गुडविल एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्या बेटा, नुकसान है। उसको भी क्या करेंगे, ऐड। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये अपना क्या है, फायदा नुकसान? नुकसान। क्या कर देंगे हम इसको, सारे के सारे ऐड कर दें। कितना आएगा आपके पास, 17, एक 18, 27, ऐसे देख लो ना, 0 0 0 9 और 5 14 4। उसके बाद आएगा बेटा 5 3 8 4 12 13 14 14 1, सही है। 5 3 8 4 12 13 14 1 15, 7 1 8 1, सही है। और यहाँ पर कितना है, क्लियर, सही है। अच्छा, अब ये जो आंसर आया है वो आया है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसके बाद ध्यान सुनना, आपके पास वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। आपको देखना करंट एसेट्स कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। स्टॉक, स्टॉक को इंक्लूड करेंगे क्या इसमें, हाँ सर। स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, इंक्रीज हो गया। बिल्स रिसीवेबल, कैश को इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि कैश का काम सबसे नीचे करते हैं बेटा। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के बाद भी ओपनिंग को ऐड करते, क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग बिल्स पेबल। अब आपको देखना है कि स्टॉक बढ़ रहा है घट रहा है। पहले था 70, अब हो गया 87, बढ़ रहा है घट रहा है। तो हम एक काम करते हैं और आसान बना देते हैं, 87,000 माइनस 70,000, सही है। ताकि आपको याद रहे कि ये जो 87 लिख रहा हूं किस साइड वाले में लिख रहा हूं, इधर से, ताकि सब में वही करो। कई बार क्या होता है बच्चे इधर उधर देखने के चक्कर में प्लस का माइनस कर देते, माइनस का प्लस कर देते हैं। नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में अगर आता है तो स्टॉक इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, इंक्रीज। कितना, 17,000। अभी कुछ नहीं डिसाइड करना अपने को, अभी ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना अपने को। 17। दूसरा क्या रखा है बेटा, बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहा है घट रहा है, कम हो रहा है। कैसे पता, कितना कम हो रहा है, 11, 9,000। देखा, यही काम था वो, ये काम था। नेक्स्ट, कैश का काम करना नहीं, 68 था, फिर हो गया 77। कितना, कितना बढ़ रहा है, 68 से 77, कितना बढ़ रहा है बेटा, 9, 9 17, 9,000। नेक्स्ट क्या रखा है, पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले 7, अब हो गया 4। बाद में डिसाइड करेंगे सारी चीजें।
बिल्स पेबल पहले था 43, अब हो गया 29, 14,000। अब देखो बेटा कौन सा बढ़ा, स्टॉक सर बढ़ रहा था, स्टॉक असेट है, असेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो फायदा नुकसान, फायदा है, क्या करेंगे अपन। बिल्स रिसीवेबल सर, बिल्स रिसीवेबल कम हो रहा था, कम हो रहा था तो फायदा होता है नुकसान, असेट जब कम होता है तो क्या होता है बेटा, नुकसान होता है, अपन क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्रेडिटर, क्रेडिटर पहले कितना था 68, अब होगा 77, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो फायदा नुकसान, नुकसान, नुकसान तो हम क्या करेंगे बेटा ऐड। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ रहा है घट रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी जब कम होता है तो फायदा होता है, फायदा होता है हम क्या करेंगे बेटा माइनस। नेक्स्ट बिल्स पेबल क्या हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था, फायदा नुकसान, कम हो रहा था तो फायदा नुकसान, फायदा है, फायदा, लायबिलिटी कम हो रही है बेटा, क्या है बेटा फायदा, फायदा है तो अपन क्या करेंगे अपन। अब मैंने एक ही कॉलम क्यों बनाया पता है बेटा, क्योंकि एक ही फ्लो क्या रखा था, कैश फ्लो ऑपरेटिंग इंडिविजुअल। अब देखो इधर पहले इनको प्लस माइनस कर लो, 9 और 9 18, 18 में से 17 गया 1000, कितना बचा बेटा 1000, और 3 में से 1 गया तो 2, कुल मिला के हो गए बेटा कितना बेटा 16,000, कितने हो गए बेटा 16,000, निगेटिव का 16,000 माइनस कर दो इसमें से, जल्दी माइनस करो, 19,54,000 में से 16,000 माइनस करो, अरे हो गया था माइनस करिए 19,000। अब इसमें क्या कर, इसको क्या लिखूंगा कि टैक्स वैक्स था नहीं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, क्लियर था कि ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, आ सकता है। कैश वाला नहीं होगा, हाँ कैश का क्या काम करना है, कैश का लास्ट में काम करना, जबरदस्ती कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। अच्छा पूरा होएगा तभी होएगा, नहीं तो नहीं होगा। पूछा ही था ऑपरेटिंग का अपने को, उसके बाद होगा तब पता लगेगा ना, नहीं तो आंसर कैसे आ जाएगा तुम्हारा, ऑपरेटिंग का निकाला तुमने, ओपनिंग वाला ऐड कर दिया, क्या क्लोजिंग आ जाएगा, क्या इन्वेस्टिंग का डाटा है ही नहीं, फाइनेंसिंग का डाटा है तीनों नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा, नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर इस एसेट्स और लायबिलिटी में करंट इन्वेस्टमेंट होता, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता, बैंक ओवरड्राफ्ट होता, इग्नोर कर देते, कर, जब ऑपरेटिंग बोला है तो करना ही नहीं, जब तीनों बोलता ऑपरेटिंग इंडिकेट ना हो तो फिर हम करते। आरी बात क्लियर, क्या अच्छा क्वेश्चन था क्या, लिख लो बेटा, लिख लो, उतार लो। एक क्वेश्चन नंबर 9th कर लेना बेटा, इंग्लिश मीडियम 9th, और क्वेश्चन नंबर 1 12th करो बेटा जल्दी, ठीक है या ऑफ कोर्स 9th और 12th। कितनी बार करने के बावजूद भी गलत होगा, स्कूल में कराई होगी, यहाँ नहीं कराई।